हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 11 जनवरी के। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा के लंदन दौरे पर यूके और जापान प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। नेपाल की पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में विश्वास मत जीता। जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली पोर्सल की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया। आरआरआर के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइलों और वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी। खेलकूद करंट अफेयर्स। विराट कोहली के 45वें वनडे शतक की मदद से भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की पहली जीत दर्ज की। रणजी ट्रॉफी। पृथ्वी ने असम के खिलाफ लगाया तिहरा शतक। आर्थिक करंट अफेयर्स। विश्व बैंक 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक के भारत पे को ई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली। एक्सिस बैंक ने 10 साल के बॉन्ड के जरिए $1 अरब जुटाए। अब है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, फटाफट इन्हें पढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे वन वर्ड करंट अफेयर्स। किस राज्य ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? ओडिशा। ओडिशा ने राज्य के जग मिशन पहल के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। जग मिशन दुनिया का सबसे बड़ा भूमि शीर्षक और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। ओडिशा राज्य की सभी 2919 मलिन बस्तियों को अपग्रेड करने के लिए जग मिशन चला रहा है। कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करती है? FAO। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन ने अपना नवीनतम खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित किया है, जो अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी की मासिक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ट्रैक करता है। दिसंबर में FPI का औसत 132.4 अंक रहा, जो पिछले दिसंबर की तुलना में 1% कम है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय मुद्रा में एक वॉस्ट्रो खाता श्रीलंका को अपनी डॉलर आपूर्ति में गिरावट के बिना भारत से आयात करने की अनुमति देगा। किस संस्था ने पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लैबोरेटरीज लॉन्च किया?
पर दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। किस संस्था ने पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लैबोरेटरीज लॉन्च किया? BIS भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस पर औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की मैपिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्कूलों में मानक क्लब मानक राष्ट्रीय कार्य योजना 2022-27 संशोधित राष्ट्रीय भवन कोड और भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023 भी लॉन्च किए। किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की? बिहार ने। बिहार में जाति आधारित जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिनी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने 2 जून 2022 को राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया था। आगे चलते हैं। अब है वन वर्ड करंट अफेयर, जिनको हम पढ़ते चले जाएंगे फटाफट। तब तक आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। हाल ही में किस प्रदेश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हुआ है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा फसल महोत्सव मनाया गया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया। किस कंपनी MD RS सोडी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? अमूल। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष में निधन हुआ है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका। हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? MS धोनी। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? उन्नाव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली RRR फिल्म में। हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। भारत और किस देश ने हाल ही में मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम्स शुरू की है? ब्रिटेन। हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन एवं चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? केरल राज्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र चावला। हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना है? केरल। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? चीन। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा। हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस। हाल ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चेतन शर्मा। हाल ही में किस राज्य के JAGA मिशन ने UL हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? ओडिशा।
पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया? असम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।